अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। और इसके साथ साथ ट्रेडर्स, आप अगर हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, और तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। एक्सनेस का लिंक दिया गया है आपको, और जो कि मैं आपको प्रेफर करूँगा। साथ साथ सेकंड नंबर पे ऑक्टा एफएक्स है और उसके बाद है एक्सट्रीम फॉरेक्स। आप इन तीनों ब्रोकर में से किसी भी आप अकाउंट बना सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो, ठीक है। और उसमें जब आप रजिस्टर करने के बाद आपने इसमें $250 जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं और उसके बाद आपने मुझे कंफर्म करना है। तो ट्रेडर, इसमें सबसे फ़ायदा ये होगा कि इसमें सिर्फ एजुकेशन आपको नहीं मिलेगी कि आपको जस्ट एजुकेशन, बल्कि आपको जो हमारे पेड सिग्नल्स हैं वीआईपी, तो वो मैं फॉरवर्ड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उन मेंबर्स को, ठीक है, उन क्लाइंट्स को, ठीक है, जो हमारी इस फैमिली का हिस्सा हैं, चाहे वो एक्सनेस में हैं, चाहे वो ऑक्टा में हैं, चाहे वो एक्सट्रीम फॉरेक्स में हैं। तो उनको जो सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ साथ फ्री एजुकेशन। कोई भी आपका सवाल है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट है, ठीक है, जब तक आप एक्टिव हैं हमारे फैमिली में तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगी। और उसके साथ साथ आपके जो इंटरेस्ट के पेयर्स हैं, ठीक है, करेंसी पेयर्स हैं, चाहे गोल्ड है, चाहे ऑयल है, किसी भी आप एनालिसिस पूछना चाहते हैं तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक हो गया। तो आपको इसमें ये बेनिफिट जो है वो हासिल होने वाले हैं। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप अकाउंट भी मैनेज करवा सकते हैं हमसे, जिसमें क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या इसमें प्रॉफिट रेशियो है और किस तरीके से तमाम चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। और ये जो सर्विस है अकाउंट मैनेजमेंट की, ये मैं खुद देता हूँ। और ये इसमें यह है कि क्या इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो वो उस हवाले से जो भी आपका सवाल है, आपका क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। ये उन के लिए सर्विस है जो जिनको ट्रेडिंग आती है लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है इसमें आपको 24 आवर्स आपको सारा कुछ आपके सामने होना चाहिए, एनालिसिस आपके सामने होने चाहिए। तो तब आप एक इसमें मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, और ये उनके लिए भी है कि जो ट्रेडिंग नहीं जानते लेकिन उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है और इक्विटी है लेकिन वो ट्रेड करना नहीं जानते, तो वो मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपका सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं ट्रेडर्स, सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप किसी भी पेयर का एनालिसिस करते हैं अगले दिन का, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो कमोडिटी है, तो फर्स्ट यू नीड टू कंसिडर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो कल जो है वो ट्यूसडे है और 22 अगस्त है। कल हम देखेंगे कौन सी ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, किसकी, यूएसडी की, क्योंकि जो गोल्ड है वो यूएसडी के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे जो है वो न्यूज़ है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स की न्यूज़ है, और उसके साथ रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इनकी न्यूज़ है। मीडियम इम्पैक्ट है। बहरहाल इसमें कोई ऐसी हमें जो फोकस करना जो करना होता है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे करना होता है। तो बहरहाल एज सच कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो आप गोल्ड पे जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपके लेवल्स हैं, आप उन पे आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ट्रेडर्स हम बात कर लेंगे गोल्ड की। तो ट्रेडर्स, गोल्ड की अगर हम बात करें तो मंथली कैंडल के क्लोज होने में अभी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, और इस 10 दिन में ज़ाहिर बात है कुछ वीक एंड भी आएगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक बेरिश मोमेंटम है मार्केट में। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी जो सपोर्ट है मंथली लेवल के ऊपर मैं बात करूं तो वो 18-26 की है। तो बहरहाल नेक्स्ट मंथ भी हम इसको फॉलिंग में देख सकते हैं। ये हमें अज्यूम कर सकते हैं कि गोल्ड ने मज़ीद भी फॉल करना है, और जो नेक्स्ट इसका पॉसिबल एक लेवल है वो 1826 का है। तो अब हम चलेंगे वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो ट्रेड, अगर वीकली एनालिसिस करें, और आज तो पहला दिन था वीक का,
तो आपको यहाँ पर छोटी सी एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप नोट करें तो ये लास्ट कैंडल का 50% भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट ने आज के दिन जो है वो रिट्रेसमेंट ली है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर भी मार्केट हमें डाउन देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको मंथली का बताया कि नेक्स्ट इसका जो पॉसिबल एक सपोर्ट है वो 1826 की है। तो अब हम जाएंगे डेली, और डेली बेसिस के ऊपर देखेंगे कि डेली जो कैंडल्स हैं वो हमें क्या स्टोरी बता रही हैं। जी ट्रेडर्स, अब आपने ज़रा ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि अब अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो मुसलसल जो मार्केट है वो क्या बना रही थी, लोअर हाइज। ठीक है, ये आप देखें, लोअर हाई, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज। लेकिन आज जो है वो आप देख सकते हैं मार्केट ने एक यहाँ इस अगर इस लास्ट हाई को कंपेयर करें, यानी फ्राइडे का जो हाई है, इस आज वाला हाई इससे ऊपर लगा है। ठीक है, तो इसका खैर ये तो मतलब हरगिज़ नहीं है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर ही जाएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने आज का जो हाई था उसकी जो लिक्विडिटी थी, जो स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए थे, उसको ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब की है। उसके बाद मार्केट नीचे अब आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने, जाहिर बात है मार्केट को फ्यूल चाहिए होता है, और अब यहाँ पर लिक्विडिटी जो पड़ी थी, जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, उसको ग्रैब करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अब मज़ीद फॉल कर सकता है। तो डेली भी अगर हम बात करें तो डेली भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये आप लेवल देखें ज़रा, ये 1894 का लेवल है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखें ये लेवल रिस्पेक्ट हुआ है। तो लास्ट ये यहाँ पर भी एक लो था, एक किस्म का एक सपोर्ट था। तो हिस्ट्री में जो या प्रीवियस जो सपोर्ट होती है वो फ्यूचर के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो बहरहाल अगर डेली कैंडल भी देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर से भी आपको प्रेशर नज़र आ रहा है मार्केट में, तो इट मीन्स के सेलर्स अभी इन हैं। ठीक है, सेलर्स अभी यहाँ पर इन हैं और मार्केट को मज़ीद नीचे लेकर जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 4 आवर है, और 4 आवर के ऊपर जाके हमने लेवल जो डिस्कस करने हैं, और वहाँ पर हमने अपनी स्ट्रेटजी है वो प्लान करनी है कि कहाँ तक मार्केट जो है वो फॉल कर सकती है। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास अब 4 आवर का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक तो ये अभी एक किस्म का एक सपोर्ट बन चुका है ये लेवल, और गोल्ड बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो सेलिंग ही है। यहाँ पर ये आपको एक इन्वर्टेड हैमर नज़र आ रही है। ठीक है, यानी हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं इसको, मतलब एक सेलिंग कैंडल है ये। 4 आवर की कैंडल भी एक सेलिंग कैंडल है, और यहाँ पर जो है ये हाई था और इसको यहाँ से ग्रैब किया है। ग्रैब करने के बाद मार्केट एक सडन फॉल हुई है। तो अब भी मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट मज़ीद फॉल करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होगी आपके ट्रेडर्स कि ये जो आप देख रहे हैं, जो इसने अभी सपोर्ट बनाई है, ये वाला जो एक आप यूँ कह सकते हैं एक जोन है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त एक सपोर्ट का काम कर रहा है। बार बार मार्केट आप देख सकते हैं ट्रेडर्स यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये कि आपने इस एरिया का, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग तो है, ठीक है, कंफर्मेशन है, डेली भी वीकली हमने देखा है, और ओवरऑल बायस भी इसका सेलिंग का ही है। बहरहाल आपने क्या करना है कि इस जो जोन है, इस जोन का आपने ज़रूर वेट कर लेना है। इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक करती है और उसके बाद यहाँ से आपको रिटेस्ट के बाद अगर आपको यहाँ 4 आवर की कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन ये 1890 का एरिया है। ठीक है, तो 1890 का आपको पता है हिस्ट्री में भी एक लेवल रहा है इंपॉर्टेंट ये। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वेट करना है, और यहाँ से अगर आपको इस जोन को ब्रेकआउट, क्योंकि इस जोन से जब तक मार्केट ऊपर है मार्केट पुल बैक ले सकती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही हैं, बायर्स बार बार मार्केट को यहाँ से पुश कर रहे हैं। तो बस अगर इस जोन को ब्रेक कर जाता है तो फिर सेलर्स दोबारा इन होंगे और फिर हमें मार्केट मजीद फॉलिंग में देखने को मिल सकती है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट हो सकता है वो 1870 का हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद 1860 का भी हो सकता है। तो आपने अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है। ठीक है, और फिर आपने ट्रेड करनी है। कोशिश करें, डेमो पे ट्राई करें, और जब आपको कंफर्म हो जाए, आप ये ग्रिप बन जाए, उसके बाद आप रियल में इसको ट्राई करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।